तो यहाँ पर योर्स जो है वो एज अ पोजेसिव प्रोनाउन आता है, लेकिन दिस इज योर बुक में योर को देखें, योर को कौन सा वर्ड स्पेसिफाई हाईलाइट करता है, सॉरी योर जो है वो बुक को हाईलाइट करता है, ठीक है, बुक के बारे में कुछ डिटेल प्रोवाइड करे। तो योर बुक में योर हमारे पास एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। तो उसके बाद चलते हैं प्रोनाउंस पे, थोड़ी सी फर्दर डिटेल्स लेते हैं। अच्छा, हमने इट का यूज देखा था थर्ड पर्सन प्रोनाउन, कि इट कैसे यूज होता है। तो इट हमारे पास न्यूट्रल के तौर पे आता है। एक तो ये कि जब थर्ड पर्सन में हम जेंडर को स्पेसिफाई करते हैं, ही और शी को यूज करते हैं, राइट, जब सिंगुलर की बात होती है। इट दे में नहीं आता, सॉरी इट प्लूरल प्रोनाउंस में नहीं आता। जब हम थर्ड पर्सनल प्रोनाउंस में सिंगुलर प्रोनाउंस की बात करते हैं, तो वहां पर हम या तो मेल जेंडर्स के प्रोनाउंस यूज करते हैं, जो ही आता है, हिज आता है, ठीक है, हिम आता है। इसी तरह फीमेल जेंडर्स के प्रोनाउन यूज करते हैं जिनमें शी आता है, हर आता है, हर्ज आता है। लेकिन जब इट की बात आती है तो इट हमारे पास एज अ न्यूट्रल यूज होता है। जहां पर भी जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है वहां हमने इस न्यूट्रल को यूज करना है। तो अब इसका फर्स्ट यूजेज देख। फर्स्ट यूजेज है फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स भी कैसे यूज होता है, देखिए, ऑल द थिंग्स दैट आर नॉन ह्यूमन, उनमें भी हम इट को यूज करते हैं अनलेस एंड अनटिल हमें उसको स्पेसिफाई ना करना पड़ जाए, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई पॉइंट देख रहे हैं, हम आगे पॉइंट भी पढ़ेंगे, द लेजर पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें ब्यूटी, आप देखिए ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन उसको एज हर लिया गया, ठीक है, तो हम उसके लिए फीमेल प्रोनाउन यूज करते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल हमारे पास स्पेसिफाई करने की जरूरत पेश नहीं आती, हम इसको न्यूट्रल यूज करते हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए न्यूट्रल यूज करते हैं जब तक उनका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता। तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं बुक्स, पेन्स, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी मटेरियल थिंग जिसको हमने इन जनरल यूज करना है, जिसका हमारे पास जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। अच्छा, मैंने इसके लिए इतना लेंथी सेंटेंस क्यों लिखा, वो इसकी उसकी वजह ये है कि हम जब भी प्रोनाउंस को यूज करते हैं हम इनको एक कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि उससे पहले एक सेंटेंस एटलीस्ट लाजमी आता है जिसमें उस प्रोनाउन को मेंशन किया जा रहा होता है। अब देखिए, इट किसको रिप्लेस कर रहा है, इट हमारे नाउन बुक को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ प्रोनाउन यूज नहीं करते तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, हियर इज योर बुक, टेक योर बुक अवे, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन हमारे पास रूल्स क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, कि हमने नाउन को रिपीट नहीं करना ऑन एंड ऑन, रादर व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम उसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो हमने इस केस में भी अपना जो नाउन था बुक, उसे प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। और हम ये नहीं कहते कि हियर इज योर बुक, टेक योर बुक अवे। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट केस। अच्छा, जब एनिमल्स की बात आती है, लेकिन हमारे पास एनिमल्स का भी जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता, हम एनिमल्स को इन जनरल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, इन जनरल एनिमल्स की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, न्यूटर को यूज करते हैं। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, राइट। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द कैट ate its food, राइट। तो अब इन दोनों केसेस में देखें, यहाँ पर हमने इट्स को एज अ पॉजेसिव थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है, ठीक है। इट्स हमें स्पेसिफाई कर रहा है, एक तो रेफर बैक कर रहा है कैट की तरफ, ठीक है, हमने यहाँ कैट फूड से रिप्लेस किया इसको इट्स फूड के साथ। और उसके अलावा फूड की कुछ हमें उसके बारे में, चले, फूड के एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन रिप्लेस किसे कर रहा है, कैट को। द कैट एट इट्स फूड, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगेन कैट एनिमल, इसके लिए हमने इट्स को यूज किया। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, यहाँ पर देखें इट्स किसे रिप्लेस करें,
horse को. The horse fell and broke its leg. इसी तरह थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं. अब यहाँ पर हम हॉर्स को रिपीट तो नहीं करते ना, हम ये नहीं कहते द हॉर्स फेल एंड ब्रोक हॉर्स लेग या फिर द कैट एट कैट्स फूड. ठीक है, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं अपने मेन नाउन के साथ. तो यहाँ पर प्रोनाउन ने रिप्लेस किया है नाउन को. थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं यंग चाइल्ड. अब जब भी हमने इन्फेंट्स को, यंग चिल्ड्रन को, न्यू बॉर्न बेबीज को डिस्क्राइब करना हो, उनके बारे में कोई बात करनी हो, लेकिन हम उसके साथ उनका जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते. हम बेबी गर्ल या बेबी बॉय का वर्ड यूज नहीं कर रहे होते, राइट. जब हम सिंपली चाइल्ड या बेबी कह रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम वहां पर न्यूटर इट यूज. व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज क्राइंग. अच्छा, अब इसको रिप्लेस करके देखते हैं थोड़ा. बेबी गर्ल, बेबी गर्ल के साथ अगर रिप्लेस करें तो यहाँ पर हम ही यूज करें. बेबी बॉय के साथ यूज करें या. तो डिफरेंस क्लियर है ना. जब भी हम लोगों ने चाइल्ड को इन न्यूट्रल सेंस विदाउट डिस्क्राइबिंग इट्स जेंडर डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है, सेंटेंस में यूज करना है, तो उसके बाद जब हमें इसके लिए प्रोनाउन यूज करना है तो वो प्रोनाउन होगा न्यूटर. लेकिन जब हमने बेबी गर्ल या बेबी बॉय के लिए बात करनी है तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है. यहाँ पर हमने इनका जेंडर मेंशन किया हुआ. बेबी गर्ल डेफिनेटली फीमेल प्रोनाउन यूज होगा, बेबी बॉय डेफिनेटली मेल प्रोनाउन यूज होगा. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. रेफर्स टू अ प्री मेंशन्ड स्टेटमेंट. प्री मेंशन्ड स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? प्री मेंशन्ड स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिनको एडजेक्टिव प्रोनाउन वाली स्टेटमेंट से पहले यूज किया जा रहा हो, राइट. जो भी स्टेटमेंट प्रोनाउन वाली स्टेटमेंट से पहले आ रही हो. एग्जांपल देखते हैं. He deserved his reward. He knew it. Right? अब यहाँ पर अगर आप फुल स्टॉप लगाएं या कॉमा लगाएं, doesn't matter. ठीक है, लेकिन it यहाँ पर रेफर बैक कर रहा है प्रीवियसली मेंशन्ड स्टेटमेंट को. it किसे रेफर कर रहा है? it हमारे इस वाले पार्ट में. He deserved his reward. He knew it. Knew what? Knew that he deserved his reward. अब देखिए हम इस पार्ट को रिपीट तो नहीं कर रहे ना. He deserved his reward. He knew that he deserved his reward. ठीक है, तो हम इसे रिप्लेस नहीं करना इसको हम रिपीट नहीं कर रहे. हम क्या करते हैं, हम इट यूज करते हुए, न्यूटर टू यूज करते हुए रेफर बैक करते हैं अपनी बिफोर मेंशन स्टेटमेंट की तरफ. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. अच्छा, नेक्स्ट यूजेज होता है इसका इंडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ इम्पर्सनल वर्ब. अच्छा, इंडेफिनिट नॉमिनेटिव क्या होता है? इंडेफिनिट नॉमिनेटिव कब आते हैं हमारे पास? जब हम इम्पर्सनल वर्ब्स यूज करते हैं. तो अगर आपको इम्पर्सनल वर्ब्स का नहीं पता तो वो सुन लें कि इम्पर्सनल वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी से बिलोंग नहीं करते. उन एक्शंस का परफॉर्मर कोई भी नहीं होता या फिर अननोन होता है. ठीक है, कोई हेवनली बॉडी होती है, कोई हेवनली ऑब्जेक्ट होता है, या फिर वो बाय गॉड होता है अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट्स में देखते हैं. ठीक है, जैसे रेन. अब who causes the rain to happen? बारिश कौन करता है? कोई इंसान करता है. इज इट यू और आई और आवर पेरेंट्स और एनी अदर हायर अथॉरिटीज? कोई भी नहीं ना. इट्स नॉट अ ह्यूमनली एक्ट. ह्यूमनली एक्ट तो नहीं है ना, कोई ह्यूमन बीइंग परफॉर्म नहीं करते ये वाला एक्ट, राइट. इट्स अ हेवनली वर्ब, हेवनली एक्शन. गॉड परफॉर्म कर रहे हैं इस एक्शन को, राइट. तो जिस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, नॉमिनेटिव नहीं होता, ठीक है, उसको ये हम उन वर्ड्स को हम इम्पर्सनल वर्ड्स कहते हैं. और वो जो अब जब हम इट का यूजेज देखते हैं इस तरह के इम्पर्सनल वर्ड्स के साथ, हम कहते हैं कि इट एज एन इनडेफिनिट नॉमिनेटिव यूज हो रहा है, राइट. इनडेफिनिट का क्या मतलब होता है? इंडेफिनिट का यही मतलब होता है ना, कोई चीज जो स्पेसिफाइड नहीं होती,
कोई ऐसी चीज, अब जब हम इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो हम टेंस में वही चीजें देखते हैं ना कि हमें नहीं पता कि एक्शन प्रेजेंट में किस ड्यूरेशन में परफॉर्म किया जा रहा है, राइट। ही गोज, अब देखें ये इनडेफिनिट सेंटेंस है, ही गोज टू स्कूल। हमें नहीं पता कि ये आज की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, रिसेंट पास्ट की बात हो रही है, राइट। तो इसलिए हम इंडेफिनिट यूज करते हैं। इंडेफिनिट नॉमिनेटिव का मतलब होता है कि जब सब्जेक्ट खुद ही इंडेफिनिट है, एक्शन का परफॉर्मर है, जो वर्ब का परफॉर्मर है, जिसकी वजह से वो वर्ब हो रहा है। अगर हम एग्जाम्पल को कंसीडर करें तो जिसकी वजह से बारिश हो रही है वो इंडेफिनिट है, राइट। तो जब हम इस तरह के वर्ड्स के साथ इट को यूज करते हैं तो इट हमारे पास एज एन इंडेफिनिट नॉमिनेटिव आ जाता है। किसका इंडेफिनिट नॉमिनेटिव है? इम्पर्सनल वर्ड्स का। देखिए इम्पर्सनल वर्ब है ना, रेन, रेन का एक्शन जो है वो किसी से बिलोंग नहीं करता। ऑन कॉन्ट्रेरी देखिए रीडिंग का एक्शन बिलोंग करता है, राइट। आई कैन रीड, यू कैन रीड, ही कैन रीड, शी कैन रीड, राइट। तो हम जब इस तरह से देखते हैं तो डिफरेंस क्लियर हो जाता है। अब देखिए इट रेन्स में इट हमारा इंडेफिनिट नॉमिनेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, ये रूल्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप इनको अपने माइंड में रखें और करेक्ट यूजेज जो है वो इनका अपने सेंटेंसेस में कर सकें। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इनकी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करें, इनके लिए सेंटेंसेस बनाया करें। अगर वैसे कोशिश करें कि असाइनमेंट्स को ग्रुप में शेयर किया करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सेंटेंसेस बना रहे हैं, इवन इफ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, डू शेयर देम इन द ग्रुप एंड आई विल डेफिनेटली बी प्रोवाइडिंग यू अ फीडबैक कि आपकी ग्रामर ठीक है या नहीं, आपके सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, टू ले एम्फेसिस। अच्छा, जब हम एम्फेसिस ले कर रहे होते हैं तो इस केस में ये एज अ इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज हो रहा है, राइट। इम्पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है वो वाला प्रोनाउन जो पर्सनल नहीं है, राइट। जैसे हमने बाकी सारे पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े हैं ना, इट में भी ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब होता है जो किसी पर्सन को रिप्लेस कर रहे होते हैं, लेकिन इम्पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब होता है कि जो पर्सन को रिप्लेस नहीं कर रहे। एग्जाम्पल देखें, इट वॉज यू हु चीटेड इन द एग्जाम। अच्छा, ये सेंटेंस इस तरह से भी हो सकता था ना, you cheated in the exam। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पर लाई करता है कि हम जब ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस ले किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है किस पे? यू पे। यू हमारे सब्जेक्ट है, इस पर एम्फेसाइज किया जा रहा है इट वाज पे। इट वाज यू हु चीटेड इन द एग्जाम, राइट। और यहाँ पर सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं, यू चीटेड इन द एग्जाम। अब देखिए ये सेंटेंस किस पर है? यू पर है या फिर इट वाज यू पर है? ये तुम थे, अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इट इज लाइक ये तुम थे जिसने ऐसा किया, ठीक है। और अगर नॉर्मल सेंटेंस पे गए तो तुमने ऐसा किया। अब ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा एम्फेसिस किस में है? इसमें ज्यादा इंटेंसिटी आ रही है, वाज यू हु चीटेड इन द एग्जाम, राइट। तो जब हमने एम्फेसिस लेकर ना होता है तब हम इट को एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। अब हमने इस सेंटेंस को इस तरह तो नहीं कहा ना, आई प्रोटेस्टेड फर्स्ट। अच्छा, अब ये एक सिंपल सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस देखिए, इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। डिफरेंस क्या है? एक्शन को हाईलाइट किया जा रहा है, ये एक्शन मैंने परफॉर्म किया, इट वाज आई, ठीक है, हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। जैसे कि एज इफ यू वांट सम रिवॉर्ड, जैसे आपने कोई अच्छा काम किया है, ठीक है, तो फिर आप उसको, या आपने आपने ऐसा टास्क परफॉर्म किया है जो एप्रिसिएबल है, जिस पर आपको एप्रिसिएशन चाहिए, तो आप उसमें इस तरह से सब्जेक्ट को हाईलाइट करके मेंशन करके बताते हैं, इट वाज आई हु हैव डन इट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आई प्रोटेस्टेड फॉर।
आई प्रोटेस्टेड फर्स्ट सिंपल एक सेंटेंस है जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि किसने कौन फर्स्ट पर्सन था जिसने प्रोटेस्ट किया, तो वो फर्स्ट पर्सन था आई जिसने प्रोटेस्ट, राइट। तो ये एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सा नॉर्मल सा सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी रखी जा रही है कि इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। तो देखिए, अगर किसी काम पर रिवॉर्ड मिलना हो तो फिर आप इसी तरह इंटेंसिटी के साथ उस पर एम्फेसाइज करके कहते हैं ना कि it was I who came first. It was I who it was I who has done this appreciable task, right? So this was all about the usage of it as a neuter. अब आ जाते हैं यूज ऑफ ही और शी, जो हमारे सिंगुलर थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, राइट। तो हम इनमें देखते हैं कि इनको हम जेंडर्ड वे में यूज करते हैं। ही और शी को हम जेंडर्ड यूज करते हैं। ही हमारे पास किस लिए यूज होता है? मेल नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए। शी यूज होता है फीमेल नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए। एग्जाम्पल, रायना इज अ कोऑपरेटिव गर्ल, शी लेंट हर बुक टू हर फ्रेंड। अब देखिए, रायना के लिए हमने क्या किया, हमने हर बुक, हर फ्रेंड, तो हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? हमने फीमेल प्रोनाउन यूज किया है, राइट। ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर हम रायना को रिप्लेस कर देते हैं अहमद से, सपोज अहमद से रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर हम यहाँ पर अपना प्रोनाउन भी चेंज कर देंगे, राइट। अच्छा, ये वाला प्रोनाउन भी चेंज कर देंगे जो हमारे नॉमिनेटिव केस में आता है। उसके बाद जो हमारे पजेसिव केस में प्रोनाउंस आते हैं इनको भी चेंज कर देते हैं। हर विल बिकम हिज एंड दिस हर विल बिकम हिज। Ahmed is a cooperative boy. He lent his book to his friend. Right? तो डिफरेंस क्लियर है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर सब्जेक्टिव केसेस आ रहे हैं, नॉमिनेटिव केसेस को कहते हैं, उसमें हमने मेल पर्सन है, मेल नाउन है, तो उसको रिप्लेस करना है ही के साथ। उसका जो पजेसिव केस है उसको रिप्लेस करना है हिज के साथ और हिज के साथ, ठीक है। और अगर या फिर अगर उसका ऑब्जेक्टिव केस है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं हिम के साथ। लेकिन जब हमारा मेन नाउन फीमेल नाउन है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करना है नॉमिनेटिव प्रोनाउन, फीमेल प्रोनाउन आएगा शी। जेनेटिव केस की तरफ जाते हैं तो हर आएगा, ठीक है, हर बुक टू हर फ्रेंड। और अगर आप ऑब्जेक्टिव केस को देखें तो ऑब्जेक्टिव केस में भी हम हर यूज करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं प्रोनाउंस को, ये प्रोनाउंस को हम कलेक्टिव नाउन्स के साथ कैसे यूज करते हैं, राइट। ये तो हमने सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स के यूजेस देखी थी ना, तो कलेक्टिव नाउन्स के साथ इनको थोड़ा डिफरेंटली यूज होता है। अब कलेक्टिव नाउन अगर हमारे पास सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, प्रोनाउंस के साथ ये कैसे पता चलेगा? फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। अब देखिए, द जूरी को हम एज अ सिंगुलर कलेक्टिव प्रोनाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन लेते हैं। ये हमारा कलेक्टिव नाउन है ना। जूरी क्या होती है? जूरी इज अ बेंच ऑफ जजेस, राइट। जूरी में बहुत सारे जजेस इंक्लूडेड होते हैं, तो दैट फॉर्म्स द जूरी। तो जूरी की जब एक ही वर्डिक्ट आएगी, जब हम इसको कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं, जब जूरी में कोई भी अपोजिशन नहीं है, कोई भी डिवीजन नहीं है, उसके लिए हम उसको सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। तो आप ये कहते हैं कि जब जूरी, तो देखिए जूरी की तरफ से एक ही वर्डिक्ट आई ना, इसका मतलब कि हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वहां पर यूनिटी थी। यूनिटी थी, इस केस में हमने यूज किया है सिंगुलर प्रोनाउन। लेकिन जब डिवीजन आएगी तो हम उसी प्लूरल प्रोनाउन के लिए प्लूरल, सॉरी उसी कलेक्टिव नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे।
राइट। अब देखिए द जूरी वर डिवाइडेड, डिवीजन थी ना, डिवीजन थी इसका मतलब एक ही बेंच में एक ही जो टीम थी जजेस में, जजेस की उनमें डिवीजन हो गई है। अब उन्होंने दो राय रखनी शुरू कर दी है जो एक दूसरे से अपोजिट है, उनमें यूनिटी नहीं रही, ठीक है। तो इसलिए अब हम जूरी में डिवीजन देखेंगे ना, जब सपोज के हमारे पास एक जजेस का एक बेंच है, एक टीम है जिसमें 4 जजेस जो हैं वो एक साइड पर है, एक ओपिनियन को फॉलो करते हैं, और बाकी 4 जजेस एक और ओपिनियन को फॉलो करते हैं, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इसमें हम जूरी को एज अ प्लूरल कलेक्टिव नाउन डिस्कस करेंगे, राइट। अब हम जूरीज तो नहीं कह रहे, लेकिन हम जूरी को वर्ड डिवाइडेड करेंगे और फिर इन देयर ओपिनियन। तो जब डिवीजन आती है हमारे कलेक्टिव नाउन्स में, तो हम उनको प्लूरल कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। ये बात क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूजेज की तरफ। जो हमारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं, लेकिन हम उनको ज्वाइन कैसे करते हैं, कंजंक्शंस को यूज करते हुए ज्वाइन करते हैं। इस केस में क्या होता है कि हम अगर दो सिंगुलर नाउन्स को कंजंक्शन यूज करते हुए एक ही सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक ही सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तो उनको हम प्लूरल प्रोनाउंस से शो करते हैं, ठीक है। देखिए देयर सिंगुलर नाउन्स को जब हम कंजंक्शंस के साथ ज्वाइन करते हैं, अहमद सिंगुलर नाउन, रायना सिंगुलर नाउन, ठीक है। ज्वाइन किससे किया, कंजंक्शन से, एंड से। तो जब ये वाला केस होता है अहमद एंड रायना, तो फिर हम यूज करते हैं उनके लिए प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन, राइट। लेकिन जब हम इस तरह का केस देख रहे होते हैं जिनमें एक पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन है और एंड से ही ज्वाइन किया जा रहा है, लेकिन एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मिस्टर ए, और मिस्टर ए के पास ही कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेक्रेटरी भी यही है और ट्रेजरर भी यही है, राइट। अगर मिस्टर ए ही, ये दोनों पर्सन हैं, ठीक है, सेक्रेटरी भी मिस्टर ए ही है और ट्रेजरर भी मिस्टर ए ही है, तो इस तरह के केसेस में क्या होता है, मतलब हमारे दो सिंगुलर प्रोनाउंस तो हो गए हैं, सेक्रेटरी भी सिंगुलर प्रोनाउन है और ट्रेजरर भी सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन ये रेफर किसको कर रहे हैं, एक ही पर्सन मिस्टर ए को रेफर कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं, हम सिंगुलर प्रोनाउंस जो हैं वो यूज करते हैं। देखिए सेंटेंस, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज अ रिस्पॉन्सिबल मैन, ही डज एवरीथिंग राइट। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये जो एक सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन है, ये हमारा दूसरा सिंगुलर नाउन है, ज्वाइन किससे हो रहा है, एंड से, लेकिन हम रेफर कर रहे हैं, प्रोनाउन जब इसके लिए यूज कर रहे हैं तो प्रोनाउन है ही। कि क्या वजह है,
हम सिंगल पर्सन को रेफर कर रहे हैं ना इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन दोनों नाउन्स को यूज करते हुए, राइट। तो जब हम सिंगुलर पर्सन को इन दो नाउन्स को यूज करते हुए रेफर करेंगे तो इस केस में हमने प्रोनाउन जो यूज करना है वो ही होगा, ताकि हमें पता चले कि ये एक ही पर्सन की बात हो रही है, ये दो सेपरेट सेपरेट पर्सन नहीं है, राइट। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स अनदर केस। अच्छा, जब दो सिंगुलर नाउन्स होंगे लेकिन दोनों सिंगुलर नाउन्स से पहले ईच या एवरी आ रहा होगा, इस केस में हम क्या करेंगे? Every teacher and every student should be on time. तो इस केस में हम जो प्रोनाउंस यूज करते हैं वो हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस, राइट। अब देखें, यहाँ पर हमारा सिंगुलर प्रोनाउन यूज हो रहा है हिज, राइट। तो जब हम इस तरह के केसेस जिसमें एवरी आ रहा होता है बिफोर सिंगुलर प्रोनाउंस और उन सिंगुलर प्रोनाउंस को हमने ज्वाइन किया होता है कंजंक्शन के साथ, तो इस केस में हम सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। अच्छा, एक और केस देख लेते हैं जहां पर हम यूज करते हैं ईदर और या फिर नीदर नॉर को साथ साथ यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये दोनों वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, बस ईदर और की जो नेगेटिव वर्जन है वो है नीदर एंड नॉर। एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर हम चाहे ईदर यूज करें चाहे नीदर यूज करें, लेकिन हमारा जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन देखिए ये भी सिंगुलर है, समरा भी सिंगुलर है। तो हमारे दो सिंगुलर प्रोनाउंस थे, लेकिन हमने उनको ज्वाइन कैसे किया? नीड उनके पहले लगाया और दरमियान में नॉर या और का यूज किया, राइट। तो इस तरह के केसेस में, या फिर अगर आप ये वाला पार्ट नहीं यूज करते ना, सिंपल और यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस में हम इनको एज सिंगुलर प्रोनाउन रेफर करेंगे, ठीक है। और सेंटेंस बता देती हूँ। अब देखें, मैं तीन डिफरेंट सेंटेंस बोलने लगी हूँ। नीदर रायना नॉर समरा हैज डन हर होमवर्क। अब यहाँ पर नीदर और नॉर को यूज किया हमने, फिर भी सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस बोलती हूँ। ईदर रायना और समरा हैज डन हर होमवर्क। इस केस में भी चाहे हमने ईदर यूज किया या नीदर यूज किया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है और हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो सिंगुलर ही होता है। एक और सेंटेंस बोलती हूँ। रायना और समरा हैज नॉट डन हर होमवर्क, राइट। तो इन तीनों केसेस में हम सिंगुलर प्रोनाउंस यूज करते हैं। That's all for today's lecture. Tomorrow we will continue
with few other types of personal pronouns. Take care of yourself. Allah Hafiz. And if you will be having any questions, you're most welcome to ask them in the group.